पत्नी को, सुशीला को दारिद्र कहा है, क्योंकि भगवान के मित्र सखा थे सुदामा, उनको धन की इच्छा नहीं थी, लेकिन इनकी पत्नी को, सुशीला को धन की इच्छा थी, इसलिए सुशीला को दारिद्र कहा है यहाँ पर। एक दिन भगवान ने विचार किया कि सुदामा मेरे पास तो नहीं आ सकता, ऐसा क्या करूं जिससे ये आए मेरे पास। तो मेरे प्रभु ही आज एक ब्राह्मण का रूप बना करके पहुंचे हैं सुदामा के यहाँ। सुदामा तो भजन पूजन में बैठे हुए थे। भगवान ने जाकर के आवाज लगाई, बिचाम देही। सुशीला देवी बाहर निकल करके आई और ब्राह्मण देव को प्रणाम किया। कहा कि मैं आपको बिच्चा नहीं दे सकती, क्यों? क्योंकि मेरे यहाँ सूतक लगा हुआ है। ब्राह्मण ने पूछा, किस बात का सूतक लगा है तेरे यहाँ? तभी सुशीला ने कहा, मेरे यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया है, और जब से कन्या ने जन्म लिया है, ब्राह्मण देव ने कहा, उस कन्या का नाम क्या है? बोले दारिद्रता देवी। जब से उसने जन्म लिया है तब से घर में दारिद्रता ही है, गरीबी है मेरे घर में, मैं कुछ नहीं दे सकती आपके ताही। तभी ब्राह्मण देव ने कहा, अरे देवी जी, तुम्हारे जो स्वामी है ना, वो भगवान श्री कृष्ण के सखा है। सुशीला ने सुना तो एकदम बहुत चक्की रह गई। क्या कहा महाराज? हमारे स्वामी जी के सखा भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण है? तभी ब्राह्मण देव ने कहा, हाँ देवी। और ऐसा कह करके वो ब्राह्मण देव तो चले जाते हैं। और इधर सुशीला ने सोचा, कब सुदामा जी पूजन भजन करके उठे तब मैं इनसे पूछूं। सुदामा जी महाराज जैसे ही अपनी नित्य क्रिया निवृत्त होकर के उससे उठे हैं पूजा से, तो आज मां सुशीला ने पूछा सुदामा जी महाराज से कि ये बताओ, भगवान श्री कृष्ण आपके सखा हैं? बस कृष्ण का नाम सुनकर के सुदामा जी महाराज गदगद हो गए, क्योंकि इतने दिनों बाद आए कृष्ण की चर्चा हो रही है घर में। बड़े प्रसन्न हो गए। कहा, देवी मित्र ही नहीं भाई की तरह रहे हैं, हम गुरु संदीपनी के आश्रम में पढ़ते थे। आज मां सुशीला ने पूछा, आपने हमको क्यों नहीं बताया? भगवान द्वारकाधीश आपके सखा हैं, आपने हमको एक बार बताया होता। अब कोई छोटा मोटा व्यक्ति बड़े व्यक्ति का नाम बताए कि अब उनसे हमारी मित्रता है, तो क्या कोई विश्वास करेगा? कोई विश्वास नहीं करेगा। भगवान श्री कृष्ण के सखा सुदामा ने भी नहीं बताया कि हमारी बात पर कौन विश्वास करेगा। तो सुशीला ने कहा, जब वो तुम्हारे सखा हैं तो एक बार तुम उनसे मिलकर के तो आओ, वो आपका सारा दारिद्र दूर कर देंगे। सुदामा जी ने कहा, अरे पगली, मैं उनसे मिलने जाऊं और दारिद्रता लेकर के जाऊं? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। सुशीला ने सोचा, इनसे ज्यादा मिलने की कहा तो ये नहीं जाने वाले, तो क्या करूं? सुशीला ने कहा, एक बार मिलकर के तो आओ, वो आपके सखा हैं। सुदामा जी ने कहा, देवी आज तुम कह रही हो ना, तो मेरी इच्छा भी हो रही है कि मैं अपने सखा से एक बार मिलकर के तो आऊं, लेकिन देवी जी मैं अपने मित्र के पास जाऊंगा तो क्या लेकर के उसके पास जाऊं? मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। सुशीला ने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो। और ये सुशीला दौड़ी है, 4 ब्राह्मणों के घर गई है, 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई है। बांधने के लिए कुछ नहीं था। 4 मुट्ठी चावलों को कहा, बांधू, कैसे बांधू? तो एक आंगन में एक जीर्ण सीण धोती पड़ी हुई थी, उसी में 4 मुट्ठी चावल
बांध दिए और बांध करके आज सुदामा जी को दे दिया। और देते समय एक संदेश भी दिया था कि जब आप भगवान श्री कृष्ण से मिले ना तो मेरा ये संदेश भी कह देना। क्या संदेश दिया? एक मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, मेरे घर में गोपाल नित्य एकादशी होए। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, मेरे घर में गोपाल नित्य ही एकादशी होए। मेरे घर में नित्य ही एकादशी बनी रहती है। गोपाल से जाकर के कहना कि कभी इस सुशीला के घर में द्वादशी भी आएगी या नहीं, या एकादशी ही बनी रहेगी, ये संदेश जाकर के उनको दे देना। और आज सुदामा जी उस पोटली को छिपाते हुए अपने काख में चल पड़े हैं। भगवान कहते हैं तू आ 8 पग तो मैं तेरे लिए आऊं 60 पग। भगवान कहते हैं मेरे मार्ग पर पैर रख कर तो देख, तेरे लिए सारे मार्ग न खोल दूं तो कहना, मेरे लिए खर्च करके तो देख, तेरे लिए कुबेर के भंडार न भर दूं तो कहना। सुदामा जी चले जा रहे हैं। उदासियां जो न लाते तो और क्या करते, जश्न 16 न मनाते तो और क्या करते, अंधेरा मांगने आया था रोशनी की भीख, हम अपना घर जलाते तो और क्या करते, अश्क आंखों में जो न लाते तो और क्या करते, हम तुमको अपना न बनाते तो और क्या करते, दुनिया वालों ने की थी हमसे मतलब की प्रीत, हम भेष जोगी न बनाते तो और क्या करते। सुदामा जी चले जा रहे हैं और भगवान से मिलने की बड़ी इच्छा है। मन में सोचते जा रहे हैं मैं कन्हैया से कैसे मिलूंगा, कहाँ द्वारकापुर के राजा और कहाँ मैं एक भिखारी। और मन में बस यही कहते जा रहे हैं हे कन्हैया अश्क रुकते नहीं एक पल भी, अश्क रुकते नहीं एक पल भी, जब से दर्शन की लगन ये लगी है, जब से दर्शन की लगन ये लगी है, तेरी चाहत में ही मिट गए हम, तू बता दे ये क्या जिंदगी है, अश्क रुकते नहीं एक पल भी।
जल दिन भर भी मिलता नहीं है, रात कटती नहीं है हमारी। जल दिन भर भी मिलता नहीं है, रात कटती नहीं है हमारी। नींद आती नहीं एक पल भी, नींद आती नहीं एक पल भी। आँख जब से ये तुमसे लगी है, आँख जब से ये तुमसे लगी है, तेरी चाहत में ही मिट गए हम। तू बता दे क्या जिंदगी है, अश्क रुकते नहीं एक पल भी। कम से कम इतनी फरियाद सुन ले, भक्त की आके तू लाज रख ले। नंगे पांव चले जा रहे हैं, हे कन्हैया। पांव में कांटे बैठ जाते हैं, एक कांटे को निकालते हैं दूसरा बैठ जाता है। पांव में छाले पड़ गए चलते चलते। सुदामा जी की आंखों में आंसू हैं, पांव में छाले हैं, और कहते हैं सुदामा जी, हे कन्हैया अब मुझ पर चला नहीं जाता है, तू मुझे यहीं आकर के दर्शन दे दे। ये बात ध्यान रखना, भगवान उसी की परीक्षा लेते हैं, जो परीक्षा उसी व्यक्ति की होती है जो मन लगा करके पढ़ाई करता है। जो भक्ति नाम की, जो सच्चे मन से जो पढ़ाई करेगा, भगवान उसी की परीक्षा लेते हैं। दुष्टों की कभी परीक्षा नहीं ली जाती। तो जिसके जीवन में ज्यादा कष्टों पे कष्ट आ रहे हों और आप भगवान की भक्ति भी करते हो, तो समझ लेना कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, देख रहे हैं ये कितना मजबूत है, कहां तक झेलेगा। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो भगवान को बुरा भला भी बोलने लगते हैं। अब हम भगवान की कभी पूजा नहीं करेंगे, भगवान ने हमें कोई सुख ही नहीं दिया। सुदामा जी फिर भी चले जा रहे हैं। कम से कम इतनी फरियाद सुन ले, भक्त की आके तू लाज रख ले। हम सफल बन के जीवन में आ जा, हम सफल बन के जीवन में आ जा। मेरी सांसों की बन जा लड़ी है, मेरी सांसों की बन जा लड़ी है। तेरी चाहत में ही मिट गए हम। तू बता दे ये क्या जिंदगी है, अश्क रुकते नहीं एक पल भी। और कहते हैं, और कब तक तू लेगा परीक्षा,
सारा जीवन दुखों में ही बीता। और कब तक तू लेगा परीक्षा, सारा जीवन दुखों में ही बीता। अब तो आकर के दर्शन तो दे जा, अब तो आकर के दर्शन तो दे जा। मेरे जीवन की अंतिम घड़ी है, मेरे जीवन की अंतिम घड़ी है। तेरी चाहत में ही मिट गए हम, तू बता दे क्या जिंदगी है। अश्क रुकते नहीं एक पल भी, अश्क रुकते नहीं एक पल भी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मैं निवेदन करूंगा श्री उत्तम सिंह कुशवाहा जी मंच पर आए और व्यास जी का स्वागत करें, व्यास जी का स्वागत करें। श्री अर्जुन सिंह जो ग्वालियर से पधारे हैं, उत्तम सिंह एवं अर्जुन सिंह जो ग्वालियर से पधारे हुए हैं, उनसे निवेदन है बहुत शीघ्र ही कथा मंच पर आ जाएं। और भक्तों से ये निवेदन है, जो भक्तजन पीछे से आ रहे हैं, अपनी पूजा करने के बाद आप लोग पीछे ही बैठने के लिए जाएं। परीक्षित जी को आगे बैठाला जाता है और परीक्षित जी के आगे भी बहुत लोग बैठ जाते हैं, हम देखा है। माताओं बहनों से निवेदन है, परीक्षित जी को ही आगे रहने दो, आप लोग थोड़ा थोड़ा पीछे रहिए। और माताओं बहनों से निवेदन है, जो बाद में आए वो बाद में बैठे जाके, आगे न बैठे। श्री पवन कुमार कुशवाहा जी सन ऑफ श्री नारायण सिंह पुजारी कस्बा नरवर से पधारे हैं। इन्होंने बड़े भंडारे में 5100 रुपए दान दिए हैं। इनके लिए जोरदार तालियां और स्वागत के लिए भी मंच पर पधारे हैं, ऐसा उनसे निवेदन करूंगा। इनके लिए जरा जोरदार तालियां बजाएं। तालियां आप लोगों की बहुत धीरे बजती हैं, जैसा दान हो वैसी ताली होनी चाहिए। 5100 रुपया बहुत होते हैं, तो कम से कम जोरदार तालियां बजनी चाहिए। श्री लाखन सिंह जी वो भी मंच पर आए, ग्वालियर से जो पधारे हैं। और महेश भैया वो भी मंच पर आकर व्यास जी का व्यास गद्दी का स्वागत करें। व्यास गद्दी की ओर से सभी स्वागतकर्ताओं के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और भगवान और कार्यकर्ताओं से निवेदन है, जो कार्यकर्ता हैं, देखो कथा तो कभी पूरी नहीं होती है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान की कथा भी अनंत है और भगवान भी अनंत है। तो कार्यकर्ताओं से निवेदन है, अब सबसे बड़ा काम भंडारे का है, तो आप लोग भंडारे की व्यवस्थाओं को भी देखते रहें। कार्यकर्ताओं से निवेदन है, कथा भी सुनते रहें और भंडारे की व्यवस्था देखें। जो आपके यहाँ भक्त पधारेंगे उनको भंडारा समय से नहीं मिलेगा तो आपकी व्यवस्था में कमी हो जाएगी। अब सबसे बड़ी व्यवस्था वही है। तो सभी भक्तों से एवं कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है, वो अपने अपने स्थान पर जहां भंडारे में ड्यूटी लगाई गई है वहीं पहुंचें और अपने कार्य को देखें। सभी स्वागतकर्ताओं के लिए जोरदार एक बार तालियां। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधेश। बोलत खट न दिलाला मुरली बजाने वाला, मेरे दिल को चुरा कर ले गया बोनट खट न दिलाला। स्वागत भी हो रहा है, आप लोग तालियों की सेवा करते हुए
खाली ना बैठे, भगवान का भजन करते रहे बड़े आनंद के साथ। मेरे दिल को, ओ मेरे दिल को, मेरे दिल को चुरा कर ले गया वो नटखट नंद लाला। मेरे दिल को चुरा कर ले गया वो नटखट नंद लाला। मेरे दिल को चुरा कर ले गया वो नटखट नंद लाला। मेरे दिल को चुरा के ले गया वो नटखट नंद लाला। वो नटखट नंद लाला वो मुरली वाला। वो नटखट नंद लाला वो मुरली वाला। मेरे दिल को, मेरे दिल को, मेरे दिल को चुरा कर ले गया वो नटखट नंद लाला। मेरे दिल को चुरा कर ले गया वो नटखट नंद लाला। मेरे दिल को चुरा कर ले गया झूमते हुए नंद लाला। जय हो हरि बोल, जय हो श्री राम, हरि बोल, जय हो। दिन से वो देखो सजनी तब से चैन पड़े ना। दिन से वो देखो सजनी तब से चैन पड़े ना। दिन तो कट जाता है मगर, अरे दिन तो कट जाता है मगर वो सहज कटे नहीं लेना। दिन तो कट जाता है सहज पर कटे नहीं वो लेना। मेरी निदिया, मेरी निदिया उला कर ले गयो वो नटखट नंद लाला। मेरे निदिया उला कर ले गया वो नटखट नंद लाला। हरि बोल। मेरे दिल को चुरा कर ले गया वो नटखट नंद लाला। मेरे दिल को चुरा के ले गया वो नटखट नंद लाला। जय हो हरि बोल, श्री राधे। हर एक दिन मन घट पे सखी वो श्याम अकेलो आयो। एक दिन मन घट पे सखी वो श्याम अकेलो आयो। अरे कागड़िया उठो भाई प्रेम से वो मीठो तो बतरायो। कागड़िया उठो भाई प्रेम तो मीठो तो बतरायो। मेरी आंखों में, मेरी आंखों में, मेरी आंखों में आंसू दे गयो वो नटखट नंद लाला। मेरी आंखों में आंसू दे गयो वो नटखट नंद लाला। मेरे दिल को चुरा कर ले गयो वो नटखट नंद लाला। मेरे दिल को चुरा कर ले गयो वो नटखट नंद लाला। हरि बोल। Thank you.
राधा रसिक बिहारी प्यारो प्यारो सुंदर सुंदर राधा रसिक बिहारी प्यारो प्यारो सुंदर सुंदर राधा रसिक बिहारी प्यारो प्यारो सुंदर सुंदर राधा रसिक बिहारी पागल की यारी के संग में जन्म जन्म की यारी पागल की यारी के संग में जन्म जन्म की यारी मेरे गम को बढ़ावा दे गए लाला मेरे दिल को चुरा कर ले ओढ़ के कारी कांवरिया दिल में डोले गयो सांवरिया ओढ़ के कारी कांवरिया ओ दिल में डोले गयो सांवरिया ओढ़ के कारी कांवरिया डोले गयो सांवरिया ओढ़ के कारी कांवरिया प्रभु मेरा जी तुम्हें बुलावे प्रभु मेरा जी तुम्हें बुलावे रोए रोए के ध्यान लगावे 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 अरे जहर पिलाई गया अरे जहर पिलाई गया कांवरिया ओढ़ के कारी कांवरिया वो दिल में डोले गयो सांवरिया ओढ़ के कारी कांवरिया दिल में डोले गयो सांवरिया ओढ़ के कारी कांवरिया अरे द्रौपदी प्रभु तुम्हें बुलावे द्रौपदी तुम्हें बुलावे रोए रोए आवाज लगावे रोए आवाज लगावे अरे तीर बढ़ा जा सांवरिया ओढ़ के कारी कांवरिया दिल में डोले गयो सांवरिया ओढ़ के कारी कांवरिया नरसिंह जी प्रभु तुम्हें बुलावे नरसिंह जी प्रभु तुम्हें बुलावे अरे रोज तेरा ही ध्यान लगावे रोज तेरा ही ध्यान लगावे बात भरा जा सांवरिया ओढ़ के कारी कांवरिया दिल में डोले गयो सांवरिया
होली के कारी कांवरिया। जय हो हरि अरे तेरे भगत प्रभु तुम्हें बुलावे, तेरे भगत प्रभु तुम्हें बुलावे, तेरे भगत प्रभु तुम्हें बुलावे, तेरे भगत प्रभु तुम्हें बुलावे। निस दिन तेरा ही ध्यान लगावे, निस दिन तेरा ही ध्यान लगावे। अरे दरस दिखाई जा, दरस दिखाई जा सावरिया, और के कारी कांवरिया। दिल में डोले गयो सावरिया, और के कारी कांवरिया। दिल में डोले गयो सावरिया, और के कारी कांवरिया। दिल में डोले गयो सावरिया, और के कारी कांवरिया। दिल में डोले गयो सावरिया, और के कारी कांवरिया। और के कारी कांवरिया, और के कारी कांवरिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जो भाईजान लेफ्ट साइड में खड़े हैं उनसे निवेदन है कि तो बैठ जाएं या फिर पीछे चले जाएं। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। और जिन दाताओं ने भंडारे में दान दिया है, श्री अभी स्वागत करके गए हुए हैं श्री रमेश जी, पूर्व विधायक, श्री अंशुमान रावत जी, दोनों भाइयों के लिए जोरदार तालियां। उनको व्यास गद्दी की ओर से साधुवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। जिन दानदाताओं ने दान दिया है भंडारे के लिए, बड़े भंडारे के लिए, छोटा वाला आज है और बड़ा वाला कल, 3600 रुपए श्री श्री जबरदास महाराज चुर वाले सरकार, उन्होंने 3600 रुपए दिया है, उनके लिए जोरदार तालियां। 3100 रुपए शुगर सिंह कुशवाहा चकरामपुर वालों ने दिया है, उनके लिए भी जोरदार तालियां। 1100 रुपए श्री धीरज सिंह पटेल साहब ने दिया है, वो भी चकरामपुर वाले हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। 500 रुपए श्री रोशन सिंह कुशवाहा जी चकरामपुर वाले, इन्होंने भंडारे के लिए दिया है, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। 1100 रुपए बाबा ग्रुप, 11,000 रुपए भैया, एक सुन गायब हो गई थी। 11,000 रुपए श्री बाबा ग्रुप ग्वालियर से जो पधारे थे उन्होंने दिया है, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जरा ताली तो बजा दो आप लोग जोरदारी से। 5100 रुपए घनश्याम सिंह कोटिया परिवार ने दिया है, इस कोटिया परिवार के लिए भी जोरदार तालियां। जिसने आप लोगों को कथा श्रवण करवा दी, ऐसा हमारा कोटिया परिवार, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। 2100 रुपए श्री प्रेम सिंह कोटिया जी, शिक्षक हैं, एक बोरी शक्कर की विधि है, इनके लिए भी जोरदार तालियां। 1100 रुपए श्री दीपक कुशवाहा जी, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। 500 रुपए नवाब सिंह मामा जी, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। मामा जी स्वागत भी कर गए और भंडारे के लिए भी दक्षिणा दे गए, भंडारा तो कल किया ही था, जोरदार तालियां। 1100 रुपए रामलाल कुशवाहा जी सैयदपुर वाले, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। 500 रुपए प्रशांत मंडेलिया जी, जो एमपी पुलिस में कार्यरत हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। 5100 रुपए श्री नारायण सिंह पुजारी जी, उनके लिए भी बहुत बहुत जोरदार तालियां, जो पूजा भी करते हैं और दान भी देते हैं। दान लेते तो बहुत लोग हैं, लेकिन दान देने में कुछ ही लोग आगे रहते हैं, तो हमारे पुजारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पुजारी जी के लिए। और
501 रुपए दुर्गेश जी अमोली चक से पधारे हुए हैं, उन्होंने 501 रुपए दिया है, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। 21 रुपए श्री करण सिंह कोटिया परिवार से, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। 1111 रुपए श्री बीरेंद्र सिंह कोटिया परिवार ने दिया है, इसके लिए इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। 1111 रुपए मोहनलाल हरी सिंह मंगरौनी वालों ने दिया है, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। शक्कर श्री राम लखन कुशवाहा जी की तरफ से बड़े भंडारे के लिए जितनी भी लगेगी उतनी शक्कर हमारे राम लखन भैया देंगे, तो सभी लोग आशीर्वाद उनको दो कि अभी जिला पंचायत सदस्य हैं, आगे विधायक बनकर आप लोगों के बीच में पूरी कथा का खर्च दे सके। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आलू हरी सिंह कुशवाहा जी ने दिए हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां बजाएं। और 551 रुपए श्री ब्रजमोहन कोटिया जी, इन 40 किलो आटा दिया है, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्री इंद्रपाल कोटिया जी 50 किलो आटा दिया है, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रामकरण कुशवाहा जी भटपुरा वाले 60 किलो आलू और 50 किलो आटा 7100 रुपए दान में दिए हैं, जोरदार एक बार तालियां बजा दें सभी के लिए। श्री बालकृष्ण कुशवाहा जी, देखो इनका तो बहुत बढ़िया सहयोग है, आप लोगों को लाइव दिखा रहे हैं, यहाँ से पूरे हिंदुस्तान में लाइव दिखा रहे हैं, और 1111 रुपए श्रीमद् भागवत महापुराण के भंडारे में दान भी दे रहे हैं, इनके लिए तो बहुत जोरदार तालियां बजनी चाहिए। और श्री सत्येंद्र सिंह कोटिया जी शिक्षक जी, श्री राजेंद्र सिंह कोटिया जी शिक्षक जी, कोमल सिंह कोटिया 10,100 रुपए इन्होंने भंडारे के लिए दान में दिया है, जोरदार तालियां। 500 रुपए श्री लोकेंद्र कुशवाहा जी ग्वालियर से पधारे हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां। जो रोज के भंडारे देने वाले हैं, जो 22 तारीख को भंडारा दिया था हमारे श्री अशोक कुशवाहा जी पंजाब नेशनल बैंक में कार्यरत हैं, उनके लिए जोरदार तालियां, जिन्होंने पहले दिन भंडारा दिया था 22 तारीख को, और दूसरे दिन श्री हाकिम सिंह कुशवाहा शिक्षक मुबारकपुर दिनांक 24/1/2023 को जिन्होंने भंडारा दिया था, उनके लिए भी जोरदार तालियां, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। श्री मदन कोटिया जी दिनांक 25/1/23 को जिन्होंने भंडारा दिया, उनके लिए भी बहुत बहुत जोरदार तालियां बजाएं। शुगर सिंह कोटिया जी 26 तारीख को जिन्होंने भंडारा दिया था, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, आप लोग जोरदार तालियां बजाते रहिए। रूप सिंह कोटिया जी जिन्होंने 27 तारीख को भंडारा दिया था, श्री कप्तान सिंह एवं महेश एवं जगदीश रिंकू जी, जो मामा पक्ष से, हमको तो ऐसा ही लगा मामा पक्ष से, जिनका भंडारा कल था विवाह भगवान का हुआ, उसमें असल में कमी हो गई, आप लोगों के मुंह का नाप नहीं ले पाए, मोदी जी ने सिस्टम खराब कर दिया ना, तो आधार कार्ड पहले से आधार कार्ड पे नहीं बन पाई व्यवस्था, तो इसलिए रसगुल्ला नहीं, खीर ही रह गई, फिर नहीं तो सभी के लिए रसगुल्ला की व्यवस्था बनाई जाती है। तो मामा परिवार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे आज का जो भंडारा है सभी मित्र मंडल द्वारा दिया गया है, दिया गया नहीं है, अभी दिया जाएगा। तो आप सभी लोगों से निवेदन यही है कि भंडारे का प्रसाद लेके ही जो मित्र मंडल का भंडारा है उसको भी प्रसाद पाके ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे, ऐसा निवेदन है। और मित्र मंडल के लिए जोरदार तालियां भी बजा दीजिए, क्योंकि मित्र मंडल अपना टेंट भी लगाए हैं, और टेंट लगाने का भी आनंद दे रहे हैं, क्योंकि टेंट बिना कैसे कथा होती, पानी बरस रहा था फिर कैसे कथा हो पाती। टेंट भी लगाए और भंडारा भी करवाए, इसलिए जोरदार तालियां उनके लिए, अपने सुरेंद्र भैया के लिए। श्री पद्मा जी माहेश्वरी जी नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, वो स्वागत कर रही हैं, जरा जोरदार तालियां, और उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना करता हूं।
501 रुपये प्राण सिंह कुशवाहा जी, स्वास्थ्य विभाग सरकर पुल वाले, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भंडारे के लिए अपना धन दिया और बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना करते हैं। और सभी भक्तों से एक बार फिर से निवेदन है कि अब कथा तो विश्राम की ओर जा रही है, लेकिन अब भंडारे का कार्य है, तो सभी कार्यकर्ता सभी भक्तजन मिलके उस भंडारे को सफल बनाएंगे। जब तक भंडारा सफल नहीं होता तब तक यज्ञ की संपन्नता नहीं होती है। तो इसलिए कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है, जहां जिसकी ड्यूटी है वो अपनी ड्यूटी पर पहुंचे और भंडारे को भी सफल बनाए कथा के साथ साथ में। आगे सुदामा चरित्र की कथा आप लोग श्रवण करेंगे। श्री राधे। नगर पंचायत अध्यक्ष के साथ में जो सभी हमारे भाई बंधु